Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of statistical functions given to us. Here a list of some of the statistical functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को टेकअप करूंगा एंड दिस इज पार्ट नंबर 4. इस पार्ट के अंदर मैं कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को 3 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करूंगा. फर्स्ट इज बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल फार्मूला, सेकंड बाय यूजिंग एक्सेल फंक्शन एंड द थर्ड वन इज बाय यूजिंग डेटा एनालिसिस टूल. आइएगा मूव करते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ. इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर हमारे पास एक टेबल दी गई है और इस टेबल के अंदर 4 डिफरेंट कॉलम्स दिए गए हैं. फर्स्ट कॉलम के अंदर हमारे पास सीरियल नंबर है. सेकंड कॉलम के अंदर हमारे पास टाइम पीरियड दिया गया है जनवरी टू दिसंबर. उसके बाद मेरे पास 2 डिफरेंट कॉलम्स के अंदर 2 डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंज के रेट ऑफ रिटर्न्स इन परसेंटेजेस दिए गए हैं. दी स्टॉक एक्सचेंजेस आर सेंसेक्स एंड सेकंड वन इज निफ्टी 50. जो परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न्स हमें ओवर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स आई हैं, ये हमें डिटेल परसेंटेज के अंदर यहाँ पर दी गई है. इसके बेस के ऊपर अब मुझे कोरिलेशन कोफिशिएंट को कैलकुलेट करना है. सबसे पहले मैं स्टैटिस्टिकल फार्मूला के थ्रू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट करूँगा. इसके लिए स्टैटिस्टिकल फार्मूला हमें राइट साइड के ऊपर यहाँ पर दिया गया है. इस फॉर्मूले को परफॉर्म करने के लिए मुझे कुछ और कैलकुलेशंस को करना है. ये मैं आपके सामने इन कैलकुलेशंस को टेकअप कर रहा हूँ. x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल. सबसे पहले मुझे x स्क्वायर को परसेंटेज के अंदर लेना है. सो आई क्लिक इट हियर. दिस इज इक्वल्स टू पेरेंथेसिस स्टार्ट C4 मल्टीप्लाइड विद C4 पेरेंथेसिस क्लोज डिवाइड बाय 100. मेरे पास एक वैल्यू आ गई 0.0052. मैंने फिल हैंडल को सिलेक्ट करके इसको ड्रैग डाउन कर दिया. सिमिलरली मैं वाई स्क्वायर को यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ. दिस इज इक्वल्स टू पेरेंथेसिस स्टार्ट D4 मल्टीप्लाइड विद D4 पेरेंथेसिस क्लोज. दिस इज डिवाइडेड बाय 100. हम 100 से इसको डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये परसेंटेज के अंदर दिया गया है. सो आई गॉट द वैल्यू वाई स्क्वायर के अंदर 0.0040. फिल हैंडल को सिलेक्ट करके मैंने ड्रैग डाउन कर दिया. नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. दिस इज इक्वल्स टू पेरेंथेसिस स्टार्ट एक्स मल्टीप्लाइड विद वाई पेरेंथेसिस क्लोज डिवाइड बाय 100. आई प्रेस एंटर. मेरे पास एक्स वाई की वैल्यू आ गई 0.004536. फिल हैंडल को सिलेक्ट करके मैंने इसको ड्रैग डाउन कर दिया. अब स्टूडेंट मैं सबसे पहले इनका टोटल ले रहा हूँ. टोटल के लिए मैं सम के फंक्शन को यूज़ करूँगा और मैंने ये कंप्लीट रेंज को दे दिया. C4 टू C15 पेरेंथेसिस क्लोज. दिस इज डिवाइडेड बाय 100. आई प्रेस एंटर. मेरे पास टोटल आ गया एक्स वेरिएबल का 0.1255. आपकी रेफरेंस के लिए मैं ये नीचे दे रहा हूँ. दिस इज सिग्मा एक्स. इसी फॉर्मूले को मैंने राइट साइड के ऊपर कॉपी किया. यहाँ पर ये हमारे पास सिग्मा वाई आ चुका है. अब मेरे पास सिग्मा एक्स स्क्वायर आएगा तो मैंने राइट साइड की तरफ इस फंक्शन को ड्रैग कर दिया. दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर. इसी सम के फंक्शन को मैं राइट साइड पे ड्रैग कर रहा हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ गई 0.0097. दिस वैल्यू इज सिग्मा वाई स्क्वायर. एक बारी और मैं सम के फंक्शन को राइट साइड पे ड्रैग कर रहा हूँ तो मेरे पास सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू आ गई. ये आपकी रेफरेंस के लिए मैं इसको बोल्ड कर रहा हूँ. अब स्टूडेंट मुझे स्टैट्स के अंदर दिए गए इस फॉर्मूले को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है. R रेफर्स टू कोरिलेशन. इस सेल के अंदर मैं ये वाला स्टैट का फार्मूला इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ. दिस इज इक्वल्स टू मैंने 2 पेरेंथेसिस को स्टार्ट किया है
n refers to number of observation. It is given to us in cell number A15. This is multiplied with sigma xy. sigma xy की वैल्यू हमें G16 के अंदर दी गई है, पेरेंथेसिस क्लोज। इसके बाद ये हमारे पास ऊपर माइनस है, तो मैंने यहाँ पर माइनस दे दिया। पेरेंथेसिस स्टार्ट, सेकेंड पेरेंथेसिस स्टार्ट। अब मुझे यहाँ पर सिग्मा एक्स की वैल्यू को देना है। सिग्मा एक्स इज गिवन टू अस इन सेल नंबर C16, पेरेंथेसिस क्लोज मल्टीप्लाइड विथ पेरेंथेसिस स्टार्ट। यहाँ पर मुझे सिग्मा वाई से मल्टीप्लाई करना है। सिग्मा वाई इज गिवन टू अस इन सेल नंबर D16, पेरेंथेसिस क्लोज, सेकेंड पेरेंथेसिस क्लोज एंड फाइनल पेरेंथेसिस क्लोज। ये मैंने ऊपर की इक्वेशन को यहाँ तक पूरा कर दिया। इसके बाद ये मुझे अब डिवाइड बाय करना है, और डिवाइड बाय के बाद ये स्क्वायर रूट दिया गया है, तो मैं एक्सेल के अंदर दिए गए SQRT के फंक्शन को टेकअप करूँगा। 2 ब्रैकेट मैं और स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके बाद n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 12 गिवन टू अस इन सेल नंबर A15। दिस इज मल्टीप्लाइड विद सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें दी गई है E16 में, पेरेंथेसिस क्लोज। अब ये मैं माइनस वैल्यू को टेकअप कर रहा हूँ, माइनस पेरेंथेसिस स्टार्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स की वैल्यू हमें C16 में दी गई है। दिस इज मल्टीप्लाइड विद C16, पेरेंथेसिस क्लोज फर्स्ट एंड सेकेंड। सिग्मा एक्स स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड विद n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो मैंने यहाँ पर 2 पेरेंथेसिस को स्टार्ट किया। A15 इट इज़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दिस इज मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा वाई स्क्वायर। सिग्मा वाई की वैल्यू हमारे पास दी गई है F16 के अंदर, पेरेंथेसिस क्लोज माइनस। अब स्टूडेंट मैं ये लास्ट वाले माइनस को टेकअप कर रहा हूँ। पेरेंथेसिस स्टार्ट सिग्मा वाई स्क्वायर D16, पेरेंथेसिस क्लोज मल्टीप्लाइड विद पेरेंथेसिस स्टार्ट D16 एक बारी फिर, पेरेंथेसिस क्लोज फर्स्ट सेकेंड। ये सेकेंड पेरेंथेसिस मैंने A15 से पहले जो लगाया है इसको क्लोज किया। अब मैं SQRT के पेरेंथेसिस को क्लोज कर रहा हूँ। ये फाइनल पेरेंथेसिस को यहाँ पर क्लोज कर दिया। आई प्रेस एंटर। मेरे पास स्टैटिस्टिकल फार्मूला के थ्रू कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकल कर आ गया 0.691723। इस पर्टिकुलर फार्मूले को सॉल्व करने के लिए जिन डिफरेंट सेल्स को हमने रेफर किया, ये मैंने आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे दिया। अब स्टूडेंट मुझे एक्सेल के फंक्शन को यूज़ करके कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट करना है। इस जगह के ऊपर मैं कार्ल पियर्सन के कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के एक्सेल फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ। दिस इज इक्वल्स टू पियर्सन। दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन। फर्स्ट आर्गुमेंट इज एरे 1। एरे 1 के केस के अंदर मैंने ये कंप्लीट एरे दे दिया C4 to C15, कॉमा। एरे 2 के केस के अंदर मैं निफ्टी 50 के कंप्लीट रेंज को दे रहा हूँ, पेरेंथेसिस क्लोज। आई प्रेस एंटर। आप देखिएगा जो कैलकुलेशन अभी हमने ऊपर करी, जिसके लिए बहुत टाइम कंज्यूम किया गया, वही कैलकुलेशन पियर्सन के एक्सेल के फंक्शन ने हमारे लिए बहुत आसान कर दी। दिस इज द फंक्शन विच वी हैव यूज्ड टू कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। Now I move on to the third method using data analysis tool. Data analysis tool हमें इन मेन्यूज़ के अंदर नहीं दिया गया। डेटा एनालिसिस टूल के अंदर बहुत सारे टूल्स इकट्ठे करके एक्सेल ने एक अलग जगह पर दे दिए हैं। जब हमें उनकी ज़रूरत हो तो हम उन फंक्शंस को अपने मेन्यूज़ के अंदर लेके आ सकते हैं। आप देखिएगा डेटा टैब के अंदर हमारे पास यहाँ पर कोई भी डेटा एनालिसिस टूल नहीं दिया गया। इस डेटा एनालिसिस टूल को लाने के लिए आई गो टू फाइल टैब। इसके अंदर मैं ऑप्शन में जाता हूँ। ऑप्शन के अंदर आई गो टू एडिन्स। एडिन्स के अंदर मैं यहाँ पर गो पे क्लिक करता हूँ और एडिन्स के डायलॉग बॉक्स के अंदर मेरे पास एनालिसिस टूल पैक एक टूल दिया गया है। मैं इसके चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। आप देखिएगा अभी तक यहाँ पर कोई भी डेटा एनालिसिस टूल नहीं है,
जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा, यहाँ पर ये डेटा एनालिसिस टूल आ गया। नाउ आई कैन मेक यूज ऑफ दिस टूल हियर। मैंने इसी डेटा एनालिसिस टूल के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पर हमारे पास एनालिसिस करने के लिए बहुत सारे अलग से टूल्स दे दिए हैं, जिसके अंदर एक टूल कोरिलेशन का है। मैंने इस पे क्लिक किया, आई से ओके। मेरे पास कोरिलेशन का डायलॉग बॉक्स आ गया। इनपुट के केस के अंदर सबसे पहले मुझे इनपुट रेंज के लिए कहा जा रहा है, तो मैंने x और y की ये कंप्लीट इनपुट की रेंज को दे दिया अप टू दिस नंबर। ग्रुप बाय मुझे कॉलम्स के अंदर ही रिजल्ट चाहिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कॉलम सिलेक्टेड है। हमारे पहले रो के अंदर डेटा लेबल्स हैं, तो मैंने लेबल्स इन द फर्स्ट रो को चेक बॉक्स को चेक कर दिया, ताकि एक्सेल को पता चल जाए कि ये हमारे लेबल्स हैं और इनके ऊपर कुछ भी कैलकुलेशन ना हो सकती है ना की जाएगी। अब मुझे आउटपुट ऑप्शंस के अंदर आउटपुट बतानी है। क्या ये मुझे आउटपुट इसी शीट के ऊपर चाहिए, तो मैं आउटपुट रेंज दूंगा। नई वर्कशीट पे चाहिए तो मैं नई वर्कशीट का एड्रेस दूंगा। नई वर्कबुक पे चाहिए तो मैं ये न्यू वर्कबुक को सिलेक्ट करूंगा। मुझे यहाँ पर आउटपुट इसी जगह पे चाहिए जो रेंज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। मैंने सेल नंबर दे दिया J16। आई से ओके। जैसे ही मैंने ओके किया, हमारे यहाँ पर डेटा एनालिसिस टूल ने x और y वेरिएबल के अंदर कोरिलेशन को कैलकुलेट करके हमें दे दिया। अब स्टूडेंट आप ध्यान देंगे, पहला रिजल्ट हमें स्टैटिस्टिकल फार्मूला के थ्रू मिला, सेकंड रिजल्ट हमें एक्सेल के फंक्शन के थ्रू मिला और थर्ड रिजल्ट हमें डेटा एनालिसिस टूल के अंदर मिला। तीनों के अंदर हमारा आंसर बिल्कुल सेम है। इस तरह से हमने कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को इन 3 डिफरेंट मेथड से इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के ऊपर कैलकुलेट किया है। स्टैटिस्टिकल फार्मूला के थ्रू हमारी कैलकुलेशन बहुत लंबी है, एक्सेल के पियर्सन फंक्शन के थ्रू ये बहुत सिंपल हो गया और डेटा एनालिसिस टूल ने भी हमें यही काम बहुत ईजिली करके दे दिया। सो वी हैव डन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन in 3 different ways. I hope now this question will become very easy to you now. Thank you very much.